प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि जब छोटी छोटी समस्याओं को हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो उनको देखने का मौका मिलता है जब उनसे संबंधित एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। जैसे नेपाल में एक बड़ी दुर्घटना हुई और उसके माध्यम से यह पता चला कि हमें एक बार अपने आप को भी देखने की ज़रूरत है। भारत की सुरक्षा शांति जो चल रही है, जो कायदे से है, वह इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है और इतनी आसानी से हमें उसको जाने भी नहीं देना चाहिए। तो एक चीज़ जो कॉमन आ रही है बांग्लादेश में, नेपाल में और भारत में भी कई आंदोलनों में, वो हैं स्टूडेंट्स। यही उतर रहे हैं अचानक से 2 दिन के अंदर, आग लगा दे रहे हैं। इनके मन में ऐसी कौन सी व्यथा है, किस बात की पीड़ा है, ये कैसे ऑर्गेनाइज़ कर लिए जाते हैं, कैसे सड़क पे आ जाते हैं, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, यह इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण हमें दिखता है सन 2024 के जनरल इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स में। आपको लगेगा कि नेपाल में तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, सड़क पे आगजनी हुई और 2024 का तो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन था और उसके जो रिज़ल्ट्स थे वो डेमोक्रेटिक थे। पर दोनों में एक बात कॉमन है, वो है रेजीम चेंज। रेजीम चेंज मतलब सत्ता परिवर्तन, और इस सत्ता परिवर्तन के प्रति जो है अमेरिका की बड़ी कमिटमेंट है। अमेरिका के बहुत सारे कारण हैं, हम लोग आप डिस्कस करते रहते हैं कि किस प्रकार भारत एक उभरती शक्ति है और उससे अमेरिका को दिक्कत यह है कि भारत विश्व भर की सारी शक्तियों को एक ऊर्जा दे रहा है और एक ऐसा उसको बांध रहा है सारी शक्तियों को कि जिनको अमेरिका के कुचक्र, डॉलर के कुचक्र, पश्चिमी प्रभाव के कुचक्र से बाहर निकलना है, उनके लिए एक ऊर्जा पुंज भारत है। तो भारत को डिस्टर्ब करना है तो पहलगाम कर दो, युद्ध में आ जाए पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश में रेजिम चेंज कर दो, भारत में भी परिवर्तन करो, केजरीवाल जैसों को स्थापित करो, खालिस्तानी आंदोलन कराओ, शाहीन बाग कराओ, NTCA प्रोटेस्ट, अग्निवीर के खिलाफ प्रोटेस्ट कराओ, दिल्ली मीडिया, दिल्ली जुडिशरी के हाथों जो है कुछ ना कुछ कराते रहो ताकि सरकार फंसी रहे। ये सब प्रयास चल रहे हैं। स्टालिन जो दक्षिण तमिलनाडु के CM हैं, उनके बेटे से कहलाओ सनातन को राख कर दूंगा। और भारत से अलग होने की जो प्रक्रिया में अपने राज्यपाल की न सुनना, ये भी हाल फिलहाल में जो जुडिशरी ने कहा कि राष्ट्रपति को कि आपको और गवर्नर्स को ये तय करना पड़ेगा कि 3 महीने में बाध्य होंगे कि ये मान लिया जाएगा कि यदि राज्य सरकार ने या किसी केंद्र सरकार ने बिल भेजा तो यदि 3 महीने में अगर आपने वापस नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने बिल पास कर दिया। इस प्रकार के ये जो हरकतें हैं गैर संवैधानिक, और ये हमारी जुडिशरी ने स्टालिन के एक बड़े ही राज्य विरोधी, जनता विरोधी और देश विरोधी बिल पर जब वहाँ के राज्यपाल उसको रख लिया उन्होंने, तो उसको जब स्टालिन सुप्रीम कोर्ट लेके पहुँचा उस केस को, तब जाके ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इसी सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे जो अभी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का उन्होंने चुनाव लड़ा, रेड्डी जी, वो सलवा जुदुम, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक गांव के लोगों का संगठन बनाया कि नक्सली गांव-गांव घूम के हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं उनको, तो उनकी रक्षा के लिए जो गांव वासियों का संगठन बनाया, गांव वासियों ने अपनी रक्षा के लिए बनाया, उसको गैर संवैधानिक करार दिया था और ये कांग्रेस की तरफ से VP का चुनाव लड़ रहे थे, चाराचोर लालू के साथ खड़े थे। खैर, कहने का मतलब यह है कि यह सब प्रयास यहाँ भी चल रहा है। इसमें 2 बहुत मेजर फैक्टर्स हैं, एक है जुडिशरी, दूसरा है स्टूडेंट्स। बांग्लादेश में जो हुआ वह भी जुडिशरी का कुछ आदेश आया था, उसके सरकार ने उसका पालन किया, फिर उस पर जनता भड़क गई, फिर आपने जो देखा वो हुआ। चर्चा मतलब दोहराने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल में भी क्या हुआ, जुडिशरी ने आदेश दिया सरकार को कि जितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं अमेरिकन, इनको बंद करो। सरकार ने पालन किया, निपट गई। और न सिर्फ निपटी, वहाँ का पक्ष विपक्ष दोनों निपट गया। जो जनता इस समय अराजक हो रही है वहाँ पर, उसने KP शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे उसको तो भगाया ही भगाया, साथ में विपक्ष के भी जितने नेता थे उन सबको भी भगाया, उसमें से तो किसी की पत्नी की हत्या भी कर दी। पर मैटर क्या था कि वहाँ कम्युनिस्ट सरकारें थीं और ये क्या कहते हैं 17 साल में जो है 11 सरकारें बदल चुकी थीं, 2 साल 2.5 साल के लिए आते थे, लूटते थे। आपस में एक नेक्सस कार्टेल बन गया था पक्ष विपक्ष दोनों का, जैसे हमारे यहाँ नहीं बन गया था कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, राजद का। बसपा तो मायावती खैर वो एक अलग लीग में है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, वो उन्होंने कभी कोई देश विरोधी कार्य नहीं किया, ना बात कही। ये शरद पवार टाइप के लोग, ये पूरा नेक्सस था कि ये लड़ते भी रहते थे कम्युनिस्टों का
कि लड़ते भी रहते थे और एक भी रहते थे। खैर, भ्रष्टाचार करते रहते थे, सब करते। केजरीवाल भी उसी गैंग में नया मेंबर शामिल हुआ था। तो कहने का मतलब है कि ये स्टूडेंट्स और जुडिशरी वर्ल्ड ओवर दिख रहा है। ब्राज़ील में भी हाल फिलहाल में जुडिशरी ने कार्य किया कि यूएस से फंडेड होते हैं ये लोग इसके, और जुडिशरी का ये अपना ऑर्डर देके निकल जाते हैं और बच जाते हैं। जो जनता सड़क पे उतरती है वह जजों के घर पे नहीं जाती, वो जाती है पॉलिटिशियंस के घर पे। चलो ठीक है, भ्रष्ट पॉलिटिशियंस के घर पे उतर गई, ये प्रताड़ित है, नेपाल की गरीबी है, सारी चीज़ें, उनको बेहतर कर लेना चाहिए था नेपाल को, नहीं किया। ठीक, उसमें से छोटे छोटे सच बोले जाते हैं ताकि एक बड़ा झूठ, बड़ा इस प्रकार से अराजक माहौल बनाया जा सके। पर सड़क पे उतर रहा है स्टूडेंट, वह भ्रमित हो जाता है 2 दिन के लिए, बाद में उसके हाथ कुछ नहीं आता। बाद में सत्ता पे आ जाता है मोहम्मद यूनुस जैसा अमेरिकन एजेंट, बाद में सत्ता पर आ जाता है अभी हाल फिलहाल में जो आने वाला है नेपाल में, जिसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, बालेन शाह, जो एक रैपर था यहाँ पे, जैसे यो हनी सिंह या सिद्धू मूसेवाला या बादशाह टाइप के लोग जो गाने गाते हैं। गली बॉय फिल्म भी एक बनी, तो ये इस प्रकार से गाने गाते हैं। और चूँकि ये कुछ लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, उसको एक बीट बॉक्सिंग में अपना जो है म्यूज़िक के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, तो यूट्यूब पे चर्चे जो आते हैं, करोड़ों व्यूज़ आते हैं। 3 करोड़ की पॉपुलेशन है नेपाल की, और 3 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस नेपाली गाने के। ठीक, आप सोच सकते हैं यूट्यूब कैसे पुश करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के लोग अमेरिका के प्रतिस्थापित कर देता है वहाँ की सत्ताओं। भारत में भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था केजरीवाल के रूप में, जब 2012 में भ्रष्ट सरकार थी कि करप्शन ही करप्शन था, सब कुछ था, बिल्कुल सही था कांग्रेस सरकार थी, सोनिया सरकार थी, भ्रष्टाचार चरम पे था, जनता परेशान थी, हर शहर में बम फट रहे थे, 26/11 का हमला हो चुका था, हम कुछ नहीं कर रहे थे, इस देश में कुछ नहीं हो सकता, यही माहौल बना हुआ था। इस लाइन पर एक फिल्म बन चुकी थी, रंग दे बसंती, जिसमें जनता को ये बताया गया कि एक ही समाधान है, अपने नेता को मार दो। ये रंग दे बसंती वाला है, याद है? तो केजरीवाल का पदार्पण होता है, तो केजरीवाल के पीछे भी स्टूडेंट्स रहते हैं। वो जो जनता भीड़ दिख रही थी रामलीला में, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे, क्योंकि परेशान थे और परेशान होकर वो कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि उसी से पहले एक कांग्रेस सरकार ने एक आरक्षण बढ़ा दिया था मेडिकल के पीजी उसमें, तो उसके खिलाफ जनता आई थी सड़क में दिल्ली में। वो एक बड़ा फेमस तस्वीर है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि एक महिला डॉक्टर है, वो जो है स्टूडेंट है पीजी की, और उस पर पुलिस की पानी की बौछारें पड़ रही। उससे पहले निर्भया कांड था, उस भाई इतनी भीषण घटना थी कि आप ज्वलित हो जाते हैं तो आप निकल पड़ते हैं सड़क पे कि मुझे कुछ करना है, मैं एक मोमबत्ती ही पकड़ लूँ पर कुछ करूँ तो सही। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से होते। हमारे यहाँ यह प्रयास हुआ कि अग्निवीर नाम का एक स्कीम आया है स्टूडेंट्स के लिए, बड़ा ख़राब है। अरे भाई, जिसको सेना में जाने का ही नहीं है वो क्यों बेचैन है अग्निवीर योजना से? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, तुमसे अग्निवीर का क्या मतलब है? तुमसे कोई मतलब नहीं है। पर नहीं, सड़क पे उतरे हैं कि हम तो तैयारी कर रहे थे। जो सेना में जाने वाले बच्चे हैं, और उसके बाद सरकार कैसे सेटल कर रही है उस योजना को समझो तो सही। नहीं, बस कुछ यूट्यूब पे टीचर्स हैं, विकास दिव्य कीर्ति टाइप, खान टाइप, सर तो नहीं बोलूँगा उसको, और 2-4 यूट्यूब चैनल्स हैं, सौरभ द्विवेदी, ललन टॉप वाले, जो स्टूडेंट्स को भड़काए जा रहे हैं। कभी कोई ये नहीं कहता इन स्टूडेंट्स से कि भाई ज़िंदगी के 4-6 साल क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों उन सब्जेक्टों को पढ़ रहे हो जिसको पढ़कर तुम सिर्फ एक नौकरी पाओगे, कुछ एक सैलरी पाओगे, जबकि अपना जीवन तुम आज के समय में, आज के माहौल में टेक्नोलॉजी की मदद से, सरकार की मदद से, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस मैन्युफैक्चरिंग के माहौल की वजह से अपना जीवन बहुत बेहतर बना सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो, व्यापार कर सकते हो। अपने ही बच्चों के लिए रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक उनको संघर्ष में जीवन देने के बजाय तुम उनको कुछ लाख करोड़ की कंपनियां दे सकते हो। यूपीआई है आज के समय में, आजकल तो पैसे का भी ट्रांजैक्शन बड़ा आसान हो गया है। तो जो ये लल्लन टॉप, खान, दिव्य कीर्ति, ये सब कभी नहीं बताएंगे। इनका टारगेट वो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जिनका नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों नहीं होगा? क्यों? 50 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी के निकलने 1000 सीट, स्टेट सर्विस कमीशंस के निकलने 300-400 सीट्स। अगर एक बच्चा 2-3 स्टेट्स का भी दे रहा है, मान लीजिए यूपी का रहने वाला बच्चा जो हरियाणा का दे रहा है, एमपी का दे रहा है, बिहार का दे रहा है, राजस्थान का दे रहा है, तो भी 2000 सीट्स।
टोटल निकलनी है 4,000 सीट्स के लिए, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है 40-50 लाख लोगों से। तो कितनों का सिलेक्शन होगा? 2-4 बैंक पीओ आदि और भी सरकारी नौकरियां ले ली जाएं तो 10-15 हज़ार सीट्स निकल रही हैं। तो मैक्सिमम का तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, 49,50,000 लोगों का तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो क्या करेंगे जीवन में? जीवन के 6 साल बर्बाद करके वापस अपने असफल होकर वापस या अपने गांव जाएंगे, शहर जाएंगे, वहाँ कुंठा भरा जीवन जिएंगे कि हमारे साथ था वो, उसका सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हो पाया। इससे बेहतर अपना काम करिए। वो 5 साल, वो 6 साल, वो जो पैसा कोचिंग फीस में या कहीं भी लगा रखा है, उससे अपना कुछ कार्य करो भाई। कहीं प्राइवेट में नौकरी करो कुछ साल, फिर उसके बाद निकल के उस फील्ड को समझो, उसके बाद अपना कार्य करो। बहुत लोग कर रहे हैं। सारा 97% भारत की जनता तो प्राइवेट स्पेस में है। 2 ही 3% लोग तो हैं जो सरकारी स्पेस में है, जिनको सरकार नौकरी देती है, प्रत्यक्ष रोजगार देती है। ये बात लल्लन टॉप और इस टाइप के लोग नहीं बताएंगे भाई। जब आप अपने स्वयं जीवन पे आत्मनिर्भर होने लगेंगे तो आप क्यों किसी के बहकावे में आएंगे? क्यों किसी के लिए आप सड़क पे उतरेंगे? आप सरकार द्वारा दिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का जब भरपूर सदुपयोग करने लगेंगे तो आप उससे व्यथित तो नहीं होंगे। व्यथित कौन होगा? जो असफल होगा, जो कुंठित होगा, वो सड़क पे उतरेगा। उसकी संख्या बढ़ानी है इन यूट्यूब के द्वारा चर्चित और फंडेड लोगों को। आचार्य किशोर धर्म के बारे में अंडवन बक रहा है, वो विकास दिव्य कीर्ति धर्म के बारे में अंडवन बक रहा है, हिंदू धर्म से अलग हो जाइए, सेकुलर हो जाइए। ये सब सेकुलरिज्म से एक तो भारत को बांध दिया, एक तो इतना बड़ा कार्य किया है। आम हिंदू जनता भारतीय संविधान का पूरा सम्मान करती है, उससे बंधी हुई है, सब कुछ किया है। पर यह संविधान क्या भारत की इस जनता के हजारों साल के इतिहास को तवज्जो देता है, क्या अहमियत देता है? मैं संविधान बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर बस विचार करने के लिए कह रहा हूँ कि संविधान में कुछ तो होगा जो भारत के पिछले 5,000 साल के इतिहास से खुद को जोड़ता हो, इस भूमि को जोड़ता हो। 47 के बाद अचानक से भारत बदल तो नहीं गया। भारत की जनता तो नहीं बदली, संस्कार तो नहीं बदले, विचार तो नहीं बदले। और ये हिंदू विचार ही है जिसने भारत को भारत बना कर रखा है। भारत ही हिंदू है, हिंदू ही भारत है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा सहयोग करते हैं। पर ये लेफ्टिस्टों और अमेरिकन के विचार में बिल्कुल नहीं आता। हिंदू देश तो बिल्कुल निशाने पर रहते हैं भाई। दलितों को भड़का के 2024 में किस प्रकार से आपने जो है आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, संविधान प्रदत्त आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, तो आपने भड़का कर 10 साल से जो बहाल थी शांति इस देश में, उस सरकार के माध्यम से उसकी सीटें कम हो गई। स्टूडेंट्स को ही तो भड़काया। तो इस बड़ी घटना को देखते हुए हमको अपने यहाँ पर भी देखने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ फॉल्ट लाइंस क्या हैं और इसका निराकरण कैसे हो सकता है। आज सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स कम किया, इनकम टैक्स कम किया, 12 लाख तक छूट दे दी, जीएसटी पे टैक्सेस कम कर दिए। विश्व भर में युद्ध हो रहा है पर रशिया से तेल खरीदा, तेल के दाम कंट्रोल रखे। इन्फ्लेशन आज की डेट में सबसे कम है। महंगाई की दर होती है, कोई महंगाई की बात नहीं करता, 2% 3% पे चल रही है। बाहरी शेयर मार्केट नहीं गिर रहा है क्योंकि बाहरी पैसे पर निर्भर नहीं है, आज वो देश के अंदर के पैसे पर निर्भर हो गया है। सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हमारे धार्मिक धाम इतने सारे बन रहे हैं कि पढ़ा लिखा हो, अनस्किल्ड हो, ना पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, सबके लिए कार्य है। कुंभ देखिए क्या अद्भुत, सबको पैसा कमाने का अवसर मिला, धार्मिक कार्यों से ही मिला। आज की डेट में बच्चे चूँकि डेटा सस्ता हो गया है, सब यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं उस पर तमाम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो पैसे बना रहे हैं अपना घर बैठ के टेक्नोलॉजी के। तो ये अपना जीवन प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करने की आवश्यकता है या किसी से भ्रमित होकर सड़क पर उतर जाने की आवश्यकता है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चलो नेपाल की जनता एक बार उतरी, माना। यहाँ कौन सा योगी मोदी भ्रष्टाचार कर रहे हैं भाई? इन पे एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ना आज लग पाया, ना कभी पहले लग पाया। योगी जी सांसद थे 25 साल से, सन 96 से 99 से, और मोदी जी सीएम थे सन 2000 से। एक पैसे का तो इन लोग पे तब भी नहीं लग पाया, आज तो छोड़ दो। यहाँ तो क्या कहते हैं, आप भी जानते हैं कि ग्राम प्रधान हो जाता आदमी तो बोलेरो फॉर्च्यूनर 2 महीने में आ जाती है। विधायक जी तो 3-4 फॉर्च्यूनर खरीद के चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो शांति व्यवस्था दे रहा है उसके खिलाफ अपने देश की शांति भंग करने का कोई मतलब है?
और स्टूडेंट्स एक बार सड़क पे उतरेंगे तो आपके पीछे क्या मुसलमान सड़क पे नहीं उतरेगा? उसको बड़ी मंशा है कि मैं, मेरे कपड़े ना दिखें, बस मैं दिखूं सड़क पे। खालिस्तान आंदोलन में साफा पहन के आ रहे थे ये आंदोलन करने। दिल्ली में जब सिख जलाए गए टायर डाल के, तो वो घटना तो सीधे 8 साल पहले संभल में जो दंगा हुआ, जिसकी रिपोर्ट अभी अभी आई है, संभल में हिंदुओं को टायर गले में डाल के जलाया गया था मुसलमानों द्वारा। तो दिल्ली में सिखों को किसने, हिंदुओं ने जलाया था? नहीं, नाम नहीं आया बस, लेकिन एक डिवाइड पैदा किया गया। देश में बड़ी मुश्किल से ये शांति मिली है। पिछले 10 साल भारत के सबसे शांत 10 साल रहे हैं, किसी भी दशक को उठा लीजिए। और शांति की अहमियत हमें समझनी पड़ेगी, और शांति को बनाए और बचाए रखने के लिए हमको कम से कम चर्चाएं करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा, यंग जनरेशन को जानना पड़ेगा कि क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है फ़ोन पर उनको, कौन कर रहा है। यूट्यूब, फेसबुक वगैरह जो है, जब आप ऐड देने जाते हैं तो इनके पास पूरा डेटा होता है कि मैं अगर चाहूँ अपनी कंपनी का या किसी प्रकार का ऐड करना, तो मुझे किस वर्ग में करना है, किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक को ऐड दिखना चाहिए, किस क्षेत्र का होना चाहिए, किस स्ट्राटा का होना चाहिए। ये सब टारगेट करके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड देते हैं हमें। मेरी इच्छाएं क्या हैं, मैं क्या पीछे देख रहा हूँ, मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, उसके अनुसार ऐड देते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ पैसा लेके ऐड करते हैं? कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनीज कैसे यह तय कर देती हैं कि हम इस देश में चुनाव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कलीपुरी, जो कि इंडिया टुडे की मालकिन है, इंडिया टुडे ग्रुप की, वह स्मिता प्रकाश जो ANI एजेंसी की सर्वे सर्वा हैं, उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट में इंटरव्यू में कहती हैं कि 2029 का चुनाव इन्फ्लुएंसर्स का चुनाव होगा। एक ज़ेलेंस्की भी इन्फ्लुएंसर था प्रेसिडेंट बनने से पहले, यूक्रेन की ऐसी तैसी करा दी उसने। और ये इन्फ्लुएंसर, एक्टर, सिंगर, मैं आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, और आर्टिस्ट भी कोई भी हो, कम से कम ये लोग जनता के लिए निर्णय लेने के लायक नहीं होते। इनको खुद का अपने करियर का पता नहीं होता है कि कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक एक्टर नवाजुद्दीन थे, कहाँ हैं आज की डेट में, बड़े हिट हुए। इनको अपनी अगली फिल्म का नहीं पता होता कि चलेगी कि नहीं चलेगी। इनको अपने अगले गाने का नहीं पता होता कि हमारा करियर कितने दिन चलेगा, और कौन सा एक्टर, कौन सा गायक 4-5 साल के बाद स्टेबल रहता है। वो दौर और था, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े ध्वस्त हो गए। उसको अपनी ज़िंदगी का नहीं पता कि कल को उसके जीवन में क्या होने जा रहा है, उसका करियर कैसा उतार चढ़ाव से रहेगा। सफलता मिलती है तब भी पागल हो जाते हैं, असफल रहते हैं तब भी पागल रहते हैं। ऐसे दंभ से भरे लोग जनता के लिए निर्णय लेंगे? नहीं ले सकते। ये लोग विदूषक हैं, एंटरटेनर हैं, इनको उतने ही दूर रखना चाहिए। बड़े कम हुए ऐसे MGR टाइप के या NTR टाइप के लोग जो जब उतरे तो फिर उन्होंने अपना जीवन फिर उन्हीं के प्रति समर्पित किया। खैर वो एक अलग कहानी। पर पर्टिकुलरली यदि कोई जीवन में अगर पब्लिक पे इन्फ्लुएंस रहा हो, तो यूट्यूब के द्वारा तो फेमस ना किया गया हो। यूट्यूब जिसको 50 लाख सब्सक्राइबर देकर बैठा देता है, जो बड़े, आप देखिए एंटी मोदी जितने वीडियो चैनल बनाने वाले हैं, वो सब, उनके नंबर्स कितने हाई रहते हैं, राष्ट्रवादियों के नंबर्स कम रहते हैं। शिकायत नहीं है, मुझे पता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम, ट्विटर का, क्योंकि है उनको यही एजेंडा परोसना है, यही वो परोस रहे हैं। नेपाल में भी यही किया है, टारगेटेड। 2 दिन के अंदर बिना सोशल मीडिया ऐप्स के समर्थन के इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। तो ये सब कुछ विषय हैं जिस पर हमें अपने यहाँ भी चर्चा करना, ये जानना, समझना, उस बड़ी घटना जो नेपाल में हुई है उसके माध्यम से अपने यहाँ देखने की बड़ी सख्त आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ही कुछ हमारे आसपास तो नहीं उबल रहा है। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की समस्याएं हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय में ज़रूर बताएं। वीडियो उचित लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। नमस्कार।